हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। पेपर CFM का मेरे हाथ में है। हो गया पेपर। मुझे उम्मीद है आप पेपर अच्छा करके आए होंगे। मैं अपना भी आपको एनालिसिस बताऊंगा कि पेपर कैसा था। पेपर बेटा ठीक था। मतलब CA वाला पार्ट काफी इजी था। FM का ठीक ठीक था। कैपिटल बस्टिंग से 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछ लिए इस बार। ठीक है, जो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे, सारा का सारा कैपिटल बस्टिंग ही। इस बार उन्होंने 40 नंबर में से 25 नंबर कैपिटल बस्टिंग भर दिया। आप सोचो। ठीक है, तो पेपर ठीक था। CA का तो बहुत ही इजी पेपर था। मुझे लगता है कि बच्चों ने अगर सही से CA का पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो मुझे लगता है पूरे 60 में से 60 नंबर भी ला सकते हैं वो। इतना इजी पेपर था CA का। हाँ, FM का पेपर में बच्चों ने थोड़ा सा, हो सकता है, मुझे डर है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हो। बाकी FM का पेपर भी कुछ ऐसा नहीं था, सब हमारा करवाया हुआ था। इवन रिवीजन क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए थे वही सब आए हुए थे। तो FM का भी ठीक ठाक था। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे बस इतना डर है कहीं बच्चों ने कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो FM के पेपर में। तो एक बार जरा पेपर को रिव्यू करते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन आता है, उसमें इन्होंने इशू ऑफ शेयर्स और अंडर राइटिंग से सवाल पूछे। इशू ऑफ शेयर्स का देखिए, इशू 10 नंबर का इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन था और फॉरफीचर का। फिर इस बार अंडर राइटिंग कमीशन पूछा और अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री पूछी। ठीक है, ये देखो, अंडर राइटिंग लायबिलिटी तो निकालना ही थी आपको। तब अंडर राइटिंग लायबिलिटी निकालोगे, उसके बाद ही अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री। ठीक है ना। वैसे तो अगर अंडर राइटिंग कमीशन लायबिलिटी नहीं भी निकालोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपसे इन्होंने अंडर राइटिंग कमीशन पूछा है और अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री पूछी है। तो वो तो आप बिना उनकी लायबिलिटी निकाले भी कर सकते थे। तो ये आपका क्वेश्चन था 15 नंबर का। सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं आपको स्पेसिफिकली दूंगा अलग से बनाकर। अभी पेपर का सिर्फ रिव्यू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ESPP का था इस बार। बेटा इस बार इसॉप से नहीं था, इस बार ESPP का था। मैंने कल अपनी रिवीजन क्लास में बोला भी था कि इस बार ESPP का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ESPP का क्वेश्चन था। ठीक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो बच्चों ने जरूर जरूर इस क्वेश्चन को, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, ये तो डिवेंचर का है, ये है ESPP का क्वेश्चन है ये। तो ये बच्चों ने जरूर कर लिया होगा ESPP का क्वेश्चन। ठीक है, जिस ईयर में ऑप्शन दिया गया उसी ईयर में वेस्ट हो गया था वो, मतलब इमीडिएट वेस्टिंग का क्वेश्चन था। अच्छा, ये डिवेंचर के एंट्री पूछी थी इस बार 6 नंबर के क्वेश्चन में। बेटा इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पूछी थी। बहुत ही हमारी किताब में इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं और क्लास में हमने करवाए हुए भी हैं कि डिवेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो इस बार उसमें एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट, उसके साथ में इन्होंने एंट्री पूछ ली। सिर्फ 3-4-4-5 एंट्री बनानी थी आपको और 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन है हमारा बोनस इशू का। तो बोनस इशू का बहुत ही लड्डू क्वेश्चन मैं कहूंगा, 4 नंबर का क्वेश्चन। सिर्फ पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करना था बोनस देकर। तो ये उसकी 2 एंट्री आपको बनानी थी। ठीक है ना, एक फाइनल कॉल ड्यू करना था और उसके बाद बोनस देकर उनको कैपिटलाइज करना था। तो ये हो गया, बोनस का क्वेश्चन था। इसके अलावा अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का क्वेश्चन था बेटा। रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का क्वेश्चन था, जिसमें देखिए इन्होंने पार्टली कॉल्ड अप शेयर दे रखे थे, यानी फुली कॉल्ड अप थे लेकिन कुछ शेयर पर कॉल्स इन एरियर था। तो आपको सिर्फ फुली पेड वाले शेयर थे, उन्हीं का ही रिडम्पशन करना था। तो फुली पेड इसमें कितने थे, अगर मैं आपको एक बार निकाल कर बताऊं, तो ये देखो, ये 4 लाख है। तो 4 लाख कॉल्स इन एरियर है। इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो 20,000 ऐसे, 20,000 नहीं, 2,000। 4 लाख डिवाइडेड बाई, अगर आप करोगे 4 लाख डिवाइडेड बाई, तो 20,000 शेयर्स हो गए। तो 20,000 ऐसे शेयर्स थे जो पार्टली पेड थे। इसका मतलब बाकी सारे शेयर जो थे वो क्या थे, फुली पेड। तो 1,80,000 शेयर का आपको मतलब वो करना था। हाँ जी, 1,80,000 शेयर जो थे उसको आपको रिडीम करना था। तो ये क्वेश्चन था। इसमें कुछ ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट दे नहीं रखी थी। फ्रेश इशू दे रखा था बस एक। ये देखिए, एक फ्रेश इशू दे रखा था बस। 6 लाख शेयर आपने 10 रुपए वाले फ्रेश इशू किए, तो 60 लाख तो कैपिटल से रिप्लेस हो गया था। बाकी का आपको CRR बनाना था।
ठीक है, ये फोरकास्टिंग का क्वेश्चन था बेटा, ये क्लास में मैंने कल ही रिवीजन क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, सेम बिल्कुल। तो ये फोरकास्टिंग का क्वेश्चन था 5 नंबर का, बहुत ही आसान, मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसको बनाकर आ गए होंगे। रेशो का तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो सीए वाला पोर्शन तो बेटा इतना आसान था, मुझे लगता है कि बच्चों ने अगर थोड़ी सी भी सही से प्रैक्टिस की होगी ना, तो पूरा 60 नंबर का पोर्शन उन्होंने 1 घंटे में ही सब कुछ कर दिया होगा। इतना आसान पोर्शन था ये 60 नंबर का। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का ए पार्ट जो था, ये था हमारा बाईबैक का क्वेश्चन। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कोई लिमिट वगैरह पूछी भी नहीं थी उन्होंने कि कितना बाईबैक करना चाहिए, बस सीधा दे दिया कि 25% इक्विटी शेयर उसने बाईबैक कर लिए, तो बस उसकी जर्नल एंट्रीज आपको डालनी थी। ठीक है, तो वही जर्नल एंट्री के एसेट बेचने की एंट्री, फिर बाईबैक करने की एंट्री, फिर कैंसिलेशन की एंट्री, और उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री और सीआरआर बनाने की एंट्री। कुछ प्रीफरेंस शेयर इशू करे हैं तो फ्रेश इशू की एंट्री डालनी थी। तो टोटल मिलाकर 6 एंट्री मैंने जो आपको बताई थी वही इसमें पढ़ने वाली थी। ठीक है, तो 5 नंबर का ये भी आसान सा क्वेश्चन था एक। फिर ये क्वेश्चन बेटा हमारे कैश फ्लो का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरी किताब में गिवन है, मैंने क्लास के अंदर क्वेश्चन करवाया हुआ है, क्लास के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड से इसमें आपको कैलकुलेशन करनी थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना था, बनाना था। ठीक है, तो मेरी किताब का क्वेश्चन है ये, बस फिगर चेंज है, बाकी एक एक लाइन किताब वाली है जो किताब का क्वेश्चन था। तो क्लास के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये आपका 5 नंबर का कैश फ्लो का क्वेश्चन था। अच्छा जी, उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन था हमारा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। तो 5 नंबर का ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपने 1,75,00,000 की कोई एसेट परचेज करा, जिसके बदले में बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया 55 लाख का, जो बचा 1,20,00,000, उसके अगेंस्ट आपको शेयर इशू करने थे 12 रुपए के हिसाब से। तो नंबर ऑफ शेयर निकालकर एंट्री डालनी थी बस आपको। ठीक है, क्या एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये 2 एंट्री डालनी थी आपको 5 नंबर की। तो ये आपका सीए वाला पार्ट था। बाकी सीए का ये थ्योरी का पार्ट था, थ्योरी का पार्ट तो आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा सीए वाला पार्ट तो 60 मार्क्स का काफी इजी पार्ट था मेरे हिसाब से। फिर बात करते हैं आइए एफएम वाले पार्ट के। एफएम में जो पहला क्वेश्चन था बेटा, पूरा का पूरा क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग, पूरा का पूरा क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग। ये देखिए पूरा क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग। ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन बेटा मैंने रिवीजन में भी, क्लास में तो करवाए हुए हैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन, लेकिन रिवीजन में भी मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिवीजन में भी करवाया था और मैंने कहा था कि ये देखो रैंक के बेसिस पर पूछ सकता है आपसे सवाल। तो इस बार रैंक के बेसिस पर देखो उसने पूछ लिया। ठीक है ना, और उन्होंने काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। बस यही है कि जिन बच्चों ने पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, उन्होंने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। क्योंकि इसमें सबसे पहले देखो पेबैक पीरियड पूछा, ये देखिए पेबैक पीरियड के हिसाब से रैंक पूछा सारे प्रोजेक्ट का ए टू डी। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के हिसाब से पूछा, दिया हुआ सब कुछ था, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी और फिर रैंक बनानी थी। फिर इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमने पिछली रिवीजन में भी करवाया था और क्लास में तो कितने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इस तरीके के। और फिर कौन सा प्रपोजल रिस्कियर है ये पूछा था। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20 नंबर का था। काफी काफी बढ़िया क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो जिन बच्चों ने भी अगर कैपिटल बस्टिंग की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, जिसमें टाइम लगा होगा बच्चों को। तो इसमें मुझे थोड़ा सा शक है कि कहीं बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक ना करके आए हों। कॉन्सेप्चुअली बच्चों ने बहुत कम मिस्टेक की होगी, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है करके आ गए हों। ये 6 नंबर का ये भी कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन था, और इसमें टर्मिनल कैश फ्लो निकालना था, वही जो आपको कैपिटल बस्टिंग में देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दे रखा था। टर्मिनल कैश फ्लो मतलब वही फ्यूचर वैल्यू निकाल कर दिखानी थी। ठीक है, तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, ये भी कैपिटल बस्टिंग का था। इसके अलावा ये क्वेश्चन था बेटा हमारा, ये देखिए ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन का क्वेश्चन था। इसमें सेलिंग प्राइस निकाल कर बताना था आपको कि कितना 4,20,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना हमारा सेल प्राइस होगा। तो पहले सेल निकालने था, सेल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना था, तो आपका सेल प्राइस आ जाता कि कितने रुपीस का सेल प्राइस हमको रखना चाहिए। ठीक है, इसको करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये हमारा मार्केट वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन था कैपिटल स्ट्रक्चर का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे तो पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं कैपिटल बस्टिंग का। ये एनआई अप्रोच का क्वेश्चन था। एनआई अप्रोच मतलब जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन होता है। तो इसमें पहले आपको
वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना था, उसमें वैल्यू ऑफ डेट ऐड करना था तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाता। वैल्यू ऑफ फर्म आने के बाद फिर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म करके आपको केओ निकाल कर दिखाना था। तो दो ही चीजें इसमें देखो पूछी हैं, टोटल मार्केट वैल्यू पूछा है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है। ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था ये मार्केट वैल्यू एडेड बेटा ये मैंने क्लास में अभी रिसेंटली जो अभी बैच खत्म हुआ था उसमें मैंने लास्ट में जाकर आपको दो टॉपिक करवाए थे, एक ईवीए और एक एमवीए। तो ये जो है एमवीए वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था एमवीए का, और बाकी थ्योरी का पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये हमारा पेपर था लेखा जोखा। सीए का पार्ट मुझे जहां तक मैं जो अपना अपना पर्सनल फीडबैक जो देता हूँ, सीए का पोर्शन काफी इजी था, ठीक है। एफएम का इजी था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग अनएक्सपेक्टेडली 25 मार्क्स तक का पूछ लिया उन्होंने इस बार। तो बच्चों ने जिन्होंने कैपिटल बस्टिंग की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उन्होंने एफएम का भी अच्छे से किया होगा, और सीए वाला तो मुझे लगता है सबने ही अच्छे से किया ही होगा। तो जिन बच्चों ने ठीक ठाक प्रैक्टिस की होगी वो मुझे लगता है इस पेपर में आराम से 70 या 60 प्लस तो जरूर लेकर आएंगे। जिन बच्चों ने अच्छी से प्रैक्टिस सीए और एफएम दोनों पढ़कर गए होंगे ठीक से, तो 60 प्लस तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आने चाहिए इसमें, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी। अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। जिन्होंने अपने 6 महीने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो उन्होंने आराम से 60 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे इस पेपर में। किसी का 70 प्लस भी आ सकता है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। पेपर आपके आज फिनिश हो गए हैं तो आप एंजॉय करिए और मिलते हैं, ठीक है ना, कभी आप लोगों के साथ। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।